आ रहा है सर। हाँ अल्तमत जी स्क्रीन जी। आपकी आ रही है, तो क्या बनाया वो आप बताइए, दिखाइए क्या बनाया है। जी सर, लॉगिन के लिए बनाया था सर। यूजर का मतलब ईमेल और पासवर्ड और बटन था इसमें से। हाँ हाँ हाँ। ठीक ओके। है। और और एक सर रजिस्ट्रेशन का बनाया था। ये था सर। इसमें सर एक वो चेक बॉक्स ग्रुप वाले वो भी ले लिए थे जेंडर के लिए। अच्छा मेल और रेडियो, फीमेल रेडियो उसमें भी थे। आपने ले रखा है, हाँ बहुत ही बढ़िया, हाँ, बहुत रेडियो बढ़िया। बटन, रेडियो बटन। आप इसे बड़ा भी नहीं जी कर सर। सकते हो, तो ये रिस्पॉन्सिव तो बन गया है। बड़ा वो हमने सर फॉल्स कर दिया, रिसाइजेबल फॉल्स कर दिया, तो वो इतने पे ही आ रहा है। रिसाइजेबल हमने धीरज, फॉल्स कर दिया ना। इसको कहीं पे भी ले जाओ धीरज, इतना ही बड़ा आएगा। धीरज, यस सर। बड़ा नहीं होगा देखना, इतना ही बड़ा आएगा। तो, तो ये कर दिया ना सर, फ्रेम डॉट सेट रिसाइजेबल फॉन्ट। तो इसकी वजह से मतलब शायद। इस वजह से अच्छा, नेम लिखो, ईमेल लिखो, नेम और ईमेल डालो। जी सर। पासवर्ड, पासवर्ड तो आपका दिख रहा है भाई। हाँ सर, इसमें वो नहीं लगे ना, अभी वैलिडेशन वगैरह नहीं लगे हैं सर, बस अभी ऐसी डिजाइन पासवर्ड था तो वो। दिखना नहीं चाहिए ना, ऐसा ऐसा हमें करना है। शायद रजनीकांत भी हाँ। पूछ भी रहे थे। पासवर्ड के लिए जी सर जी। पासवर्ड वाली फील्ड तो होती है, टेक्स्ट फील्ड की जगह पासवर्ड फील्ड ले लो। पासवर्ड फील्ड ले लो भाई, टेक्स्ट फील्ड की जगह पे। ओके। सर पासवर्ड व्यू। वही बता रहे हैं, दीपक बता रहे हैं कुछ। क्या बता रहे हो पास दीपक, बताओ। पासवर्ड फील्ड थी, क्या होता है मुझे देखना पड़ेगा, एक मिनट। पासवर्ड पास है कि पासवर्ड है, या फील्ड पहले होगी? फील्ड लिखो जरा। फील्ड पासवर्ड। फील्ड लिखा। हाँ। फील्ड लिख दिया। गेट गेट पासवर्ड। टेक्स्ट फील्ड पासवर्ड, सेट टेक्स्ट फील्ड पासवर्ड। ये तो निकालने के लिए आ गया, मतलब गेट करना या उसमें भाई तो सेट मैं देख रहा करना। हूँ कि वाली क्लास क्यों नहीं दिखा रहा है। पासवर्ड फील्ड नाम की जो क्लास है वो गेट करने का आ रहा है ना ऑप्शन। हाँ, गेट करने का तो है। क्या पता वो स्विंग के अंदर हो जो हम बात कर रहे हैं। सर वो हाँ, स्विंग के अंदर बता रहा है, जो पासवर्ड है ना, एक मैं बताता हूँ। स्विंगी के अंदर है, जे पासवर्ड फील्ड होगी। ये जे पासवर्ड लिखोगे तो फील्ड। आता है। हाँ, जे पासवर्ड वो तो फील्ड। स्विंग का पार्ट हो गया ना सर। हाँ। हाँ वो स्विंग का पार्ट है। हाँ, जे पासवर्ड फील्ड ऐसा है कि, लेकिन वो तो सर स्विंग में पहुंच गए। तो AWT में नहीं कर सकते क्या? नहीं होगा, फिर कर आपको अपने सकते हैं। हिसाब से उसे ऐसा करना हाँ, पड़ेगा जी। कर सकते हैं। लॉजिक सर लिखना इसका पड़ेगा। कोई मेथड हो या टेक्स्ट फील्ड का कोई मेथड हो, सेट पासवर्ड वगैरह, वो देखें जरा। हाँ टेक्स्ट फील्ड डॉट जैसे, करके लिखिए आप। हाँ सर वही मैं देख रहा हूँ, एक मिनट। टेक्स्ट फील्ड। डॉट। टेक्स्ट फील्ड पासवर्ड डॉट सेट पासवर्ड मिनिमम मैक्सिमम। चलो उस पे देख नाम डाल लेंगे, दिया बाद था। में देख लेंगे। छोड़िए, जी अब ये सर, जी प्रोग्राम सर। समझा दीजिए, क्या बनाया, कैसे बनाया, ये समझा दीजिए प्रोग्राम, है ना। यस सर, अभी हाल ही सर। जी सर। इस प्रोग्राम को समझा दीजिए, बाकी अभी हाल ही सर, इसमें सबसे पहले मैंने फ्रेम लिया हुआ है। मतलब क्लास लेवल पे हमने वेरिएबल्स बना के रखे हुए हैं सर इसमें पहले।
लेबल के नाम पर, मतलब लेबल हेडिंग, लेबल नेम, लेबल ईमेल, क्लास लेबल बना के रखे ताकि हम इसको कोई और मेथड में भी यूज कर सके आगे चल के इसकी हमने बनाया। फिर उसके बाद सर माय रजिस्ट्रेशन नाम का कंस्ट्रक्ट, मतलब अपनी क्लास का कंस्ट्रक्टर बनाया, उसमें फ्रेम का ऑब्जेक्ट बनाया, पास कर दिया सर रजिस्टर फॉर्म, जो कि इसके टाइटल में दिखेगा। विजिबिलिटी इसकी ट्रू कर दी फ्रेम की। लेआउट हमने सर फ्लो लेआउट रख दिया, क्योंकि एक सीक्वेंस में हमें करना था। तो ओके साइज दे दिया सर हमने 340 जो साइज, ठीक है, मतलब हाइट 400 कर दी, विथ 340 कर दी। बैकग्राउंड में सर कलर सेट कर दिया। कलर एक क्लास है सर जावा में, उसका एक कांस्टेंट है ग्रीन, वो सेट कर दिया। रिसाइजेबल फॉल्स कर दिया हमने, क्योंकि सर इसको कोई रिसाइज ना कर पाए। बिल्कुल सही है। लोकेशन जो है सर हमने 500 एक्स दिए और वाई दिए 150, क्योंकि ये सेंटर में चाहिए था हमें अपने, तो वो जब भी खुले तो सेंटर पे आए, नहीं तो जीरो कोऑर्डिनेट पे आया था। फिर सर इसके बाद हमने लेबल, मतलब हेडिंग का एक ऑब्जेक्ट बनाया जिसमें रजिस्ट्रेशन फॉर्म ये लिख कर आएगा, मतलब रजिस्ट्रेशन लेबल फॉर्म। लेबल क्लास में ही आपने फॉन्ट सेट कर दिया है। हाँ हाँ, इसमें सर इसका एक मेथड था सेट हम्म, फॉन्ट। ये हम्म, फॉन्ट टाइप का वो मांग रहा था सर, फॉन्ट पैरामीटर। टाइप का ऑब्जेक्ट चाहिए था। हाँ हम्म, पैरामीटर फॉन्ट टाइप का इसको ऑब्जेक्ट चाहिए था। उस ऑब्जेक्ट का एक फॉन्ट का सर कंस्ट्रक्टर में एक डायलॉग टाइप का वो मिल गया था फॉन्ट, और मुझे इसको बोल्ड करना था। एक और बोल्ड इसका कांस्टेंट यूज कर लिया। साइज दे दिया था हमने इसका 35। मतलब एक मेथड के अंदर हमने फॉन्ट का ऑब्जेक्ट बनाया और उसके कंस्ट्रक्टर में भेज दिया डायलॉग, मतलब फॉन्ट का, और बोल्ड कर दिया इसको टेक्स्ट को, और 35 इसका साइज कर दिया। हम्म, फिर इसके बाद सर ऐसे नेम पे किया हमने, नेम लिख कर आएगा, और नेम का हमने फॉन्ट चेंज कर दिया सर, इसमें सेरिफ कर दिया और फॉन्ट इटैलिक कर दिया था, साइज 22 कर दिया। फिर हम्म, ऐसी जेंडर के लिए लिया, ईमेल के लिए, सारे लेबल्स को हमने सेट कर लिया सर, ऑब्जेक्ट बना लिया, उनका फॉन्ट सेट कर लिया। फिर यहाँ पे सर चेक बॉक्स ग्रुप होता सर, रेडियो बटन नहीं था इसमें, मुझे देखा चेक बॉक्स ग्रुप था। हम्म, तो चेक बॉक्स ग्रुप का ऑब्जेक्ट बनाया मैंने। फिर एक चेक बॉक्स का ऑब्जेक्ट बनाया मेल, उसमें पास कर दिया जो हमें स्ट्रिंग दिखाना था मेल, कॉमा लगा के जिस ग्रुप में उसको दिखाना, मतलब रखना है, तो चेक बॉक्स ग्रुप में मुझे रखना था, और फॉल्स कर दिया। यहाँ पर ट्रू भी पास कर सकते सर, फॉल्स भी, रेडियो क्योंकि क्लास जिसको ट्रू, सर्च करो, देखो रेडियो मिलता है। रेडियो ग्रुप भी होना चाहिए, नहीं है? रेडियो ग्रुप देखें सर। नहीं, यहीं पे लगा के देखो ना, इक्लिप्स में ही देखो। अच्छा यहाँ पर ही देखें। हम्म, जी 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 सर। रेडियो ये मिल रहा है सर, रेडियो बटन बॉर्डर स्विंग का है सर, ये जावा एफएक्स स्विंग। तो जे रेडियो होता है, स्विंग में होता है जे रेडियो। चलो कोई बात नहीं, इतना ज़्यादा हमें डब्ल्यूटी पे फोकस भी नहीं करना है, स्विंग पे ही मूव करना है आगे, और उसी में ही सारा काम होता है। चेक बॉक्स सर, चेक हम्म, बॉक्स ग्रुप में, मतलब चेक बॉक्स बनाए, उसको ग्रुप में सेट कर दिया, यहाँ पर फॉल्स पास कर दिया, और इसी में हमने इसका साइज, मतलब फॉन्ट चेंज कर दिया मेल का सेट फॉन्ट से। हम्म, फिर ऐसी एडिट वो टेक्स्ट फील्ड की हमने फील्ड सेट कर दी सर, इसमें हमने 25 कॉलम का साइज दे दी, मतलब वो रेंज दे दी। फिर ऐसी हम्म, बटन का ले लिया सर, बटन में हमने कलर सेट कर दिया, फॉन्ट सेट कर दिया। फिर हम्म, यहाँ पर सर हमने एक सीक्वेंस में सेट किया हुआ है, सबसे पहले लेबल फ्रेम में ऐड किया हुआ है, फिर हम्म, लेबल नेम ऐड किया हुआ है, फिर हम्म, उसके बाद ये टेक्स्ट फील्ड ऐड की हुई है, फिर ईमेल की फील्ड, मतलब लेबल ऐड किया हुआ है, फिर टेक्स्ट फील्ड ऐड की हुई है ईमेल की। फिर ऐसी सीक्वेंस में ऐड करते गए सर उसको, बस और कुछ नहीं सही। सर। अपनी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया तो उसका कंस्ट्रक्टर कॉल हो और गया। किसी ने इससे बढ़िया बनाया है कुछ रजिस्ट्रेशन फॉर्म, जिसमें और भी चीज़ें बढ़िया, मतलब और भी चीज़ें यूज़ करी हों? जैसे उन्होंने चेक बॉक्स ग्रुप यूज करा, फॉन्ट यूज करा, और कोई और कोई जिसने कुछ और यूज करा हो? रजनीकांत क्या यूज किया है? सर मेरा सिंपल है। अच्छा, कोई बात नहीं, सिंपल है तो। अब आप ये प्रोग्राम जब शेयर कर देंगे ये, तो इसको देख के आप लोग भी बनाइएगा, काम करिएगा। हम्म। और किसने बनाया भाई?
एक रजनीकांत और अल्तमस से तो आवाज आई है, और किसी ने बनाया? हम्म और भी किसी ने बनाया है तो बता दीजिए, नहीं बनाया है तो हम्म खामोशियां बहुत कुछ बयां कर जाती हैं। सर जब बनाया नहीं है सर। हम्म क्यों सर नहीं बनाया बनाया? हो तो बनाओ कल का भाई। भेज रखा है मैंने। हैं? सर सर सुबह वाले ग्रुप का थोड़ा कर रहा था ना सर, तो टाइम नहीं मिल पाया सर। अच्छा, कोई बात नहीं, सैटरडे संडे टाइम मिलेगा। कल हाँ जी हाँ फ्राइडे जी है, सर। तो मुझे मंडे तक सारा चाहिए आप लोगों से ये। हाँ जी सर, बना के जरूर देंगे। चलो बढ़िया, टाइम निकालिए, प्रोग्राम बनाइए। देखिए जितना प्रोग्राम बनाएंगे, चाहे मैं कह रहा हूँ यार, आपको क्या बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाना, जितना मैं पढ़ाता हूँ कम से कम वही प्रोग्राम बना लेना चाहिए उस दिन। एटलीस्ट उससे टच में रहेंगे आप, नहीं तो फिर भूल जाएंगे सब। अच्छा, हमने लोगों ने कल जो पढ़ा था लेआउट, लेआउट में हमने पढ़ा था जी, कौन सा लेआउट पढ़ा था हमने? फ्लो लेआउट। तो फ्लो लेआउट एक डायरेक्शनल फ्लो में कंपोनेंट को अरेंज करता है। तो कल हमने इसके बारे में बात कर लिया था। तो आज मैं बॉर्डर लेआउट और बाकी लेआउट के बारे में समझाता हूँ, है ना। और सबसे बढ़िया तरीका था लेआउट को पढ़ने के लिए, मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ। ये प्रोग्राम हमने बनाया था माई जीयूआई एप्लीकेशन, जिसमें हमने फ्लो लेआउट का मतलब इसमें हमने, ये देखिए फ्लो लेआउट स्क्रीन दिख रही है? अभी नहीं दिखी? नहीं सर सर, अभी नहीं ब्लैक आ दिखा। रहा है सर। नहीं सर। अभी तो नहीं दिखा। अच्छा अच्छा, अभी शेयर ही नहीं हुआ था। अब दोबारा मैंने शेयर कर दिया, देखिए। यस सर, अब दिख सर आ गया सर। तो जी जी सर, ये आ गई। यहाँ पे हम लोगों ने, तो कल जो मैंने क्लास पढ़ाई थी, कोई क्वेश्चन है, कोई कंफ्यूजन है, कोई क्वेरी है तो पूछ लो भाई। मतलब एक बार, दो बार, तीन बार, जो मर्जी आप पूछ लो। हम्म अगर कोई क्वेरी है तो पूछ लीजिए आप। तो एक कंपोनेंट को अरेंज करने के दो तरीके होते हैं, सेट बाउंड्स के थ्रू भी कर सकते हैं और लेआउट मैनेजर से भी कर सकते हैं। वो रही बात लेआउट मैनेजर की, तो लेआउट मैनेजर बेसिकली एक इंटरफेस होता है, और उस इंटरफेस का तो ऑब्जेक्ट बनता नहीं है, इंटरफेस की इंप्लीमेंटिंग क्लासेस के ऑब्जेक्ट बनते हैं, है ना। इंटरफेस की जो इंप्लीमेंटिंग क्लासेस होती हैं उनके ऑब्जेक्ट बनते हैं। तो इंटरफेस जो है लेआउट मैनेजर, उसकी इंप्लीमेंटिंग क्लास है फ्लो लेआउट, ग्रिड लेआउट, बॉर्डर लेआउट वगैरह वगैरह, ये सारी लेआउट क्लासेस है हमारे पास। तो जो फ्लो लेआउट है वो एक डायरेक्शनल फ्लो में कंपोनेंट को अरेंज करता है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड टॉप टू बॉटम। ठीक है, एक डायरेक्शनल फ्लो में लेफ्ट टू राइट एंड टॉप टू बॉटम कंपोनेंट को अरेंज करता है फ्लो लेआउट। ठीक है, विद अ सिमेट्रिक गैप। उसके तीन कंसेप्टर थे, तीनों को हमने यूज कर लिया था। कोई दिक्कत? हाँ जी। तो जैसे मैंने फ्लो लेआउट डॉट लेफ्ट यूज करा, उसमें मार्जिन मतलब मैं एल गैप और वी गैप भी दिया, उस तरह से आप राइट सेंटर ये सब भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, और थोड़ा बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए प्रोग्राम्स को जो है इक्लिप्स में बनाएंगे तो और थोड़ा सा अच्छा लगेगा, वहाँ पे थोड़ा ज़्यादा मतलब हेल्प हो जाता है कहीं न कहीं। तो इसलिए मैं तो नोटपैड में बना रहा हूँ, आप लोग इक्लिप्स में ही बनाइएगा। ठीक है, इंटेलिजेंस काम कर जाता है वहाँ पे। अच्छा, अब अगला जो लेआउट है वो हमारा बॉर्डर लेआउट। और बॉर्डर लेआउट कंपोनेंट को 5 डायरेक्शन में अरेंज करता है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये डॉक्यूमेंटेशन खुद ही कहता है। ये देखिए डॉक्यूमेंटेशन पढ़िए, मैंने वहीं से पढ़ा है, अभी वही पढ़ के आपको बता रहा हूँ, है ना। हम भी यहीं से पढ़ते हैं और कहीं से नहीं पढ़ते, हमारे पढ़ने का यही है मतलब माध्यम है। ठीक है, ये देखिए कि आपको ये जानना है कि कौन सी क्लास कैसे कैसे काम करती है। तो देखिए यहाँ पे बॉर्डर लेआउट ये क्लास है, तो और बॉर्डर लेआउट लेआउट मैनेजर को ही इम्प्लीमेंट करने वाली क्लास है। तो लेआउट मैनेजर मैंने पहले ओपन करा, फिर उसके अंदर बॉर्डर लेआउट, फिर फ्लो लेआउट। अच्छा, तो फ्लो लेआउट जब ओपन करोगे, इसके कंस्ट्रक्टर में जाओगे तो यहाँ पे आप अगर देखो तो ये बाय डिफ़ॉल्ट 5 यूनिट वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल गैप यहाँ पे लिखा हुआ है, वो कहानी जो मैं आपको बता रहा था। अरे, तो ऐसे करके जावा में जो भी क्लासेस आप आगे पढ़ोगे भी ना, तो यहीं से डॉक्यूमेंटेशन से सारी चीज़ें पता चल जाती हैं, इस क्लास में ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता है, ऐसे।
ठीक है, यहाँ पे देखिए लास्ट में लिखा है, मेरी स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को या नहीं दिख रही है? दिख रहा है सर। दिख रहा है दिख रहा है ना? सर तो देखिए यहाँ पे इंट अलाइनमेंट करके लिखा हुआ है, तो मतलब अलाइनमेंट आप पास भी कर सकते हो यहाँ से। अब अलाइनमेंट क्या दे सकते हो, उसके लिए हमें इसके कांस्टेंट देखने पड़ेंगे कौन कौन से। देखिए ये सेंटर है, लीडिंग है, लेफ्ट है, राइट है एंड ट्रेलिंग है। तो लीडिंग, ट्रेलिंग, सेंटर, लेफ्ट, राइट, ये इतने कांस्टेंट इसके पास पड़े हुए हैं। यूज करिए भाई, आप यूज करेंगे तभी पता चलेगा। अब बात, जैसे देखो अल्तमस ने एफर्ट लगाया, कुछ रेडियो बटन, स्टाइलिंग, फॉन्ट उन्होंने अपने मन से निकाला ना, तो ये भाई एफर्ट होता है, ये आपका मेहनत होता है। जितना ज़्यादा आप मेहनत करोगे, हमसे ज़्यादा मतलब आप एफर्ट लगा के आप चीज़ों को समझ सकते हो, कोई बड़ी बात है नहीं। अच्छा, बॉर्डर लेआउट की अगर हम बात करें तो बॉर्डर लेआउट जो है, ये कंपोनेंट को देखो कितने डायरेक्शन में अरेंज करता है, ये खुद ही बता रहा है, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, सेंटर। ठीक है, ये इसका मतलब कितने डायरेक्शन हो गए? 5, और हर डायरेक्शन में केवल एक कंपोनेंट जा सकता है, और यही लेआउट बाय डिफॉल्ट वाला लेआउट होता है। इसका मतलब हम 5 कंपोनेंट को ही बॉर्डर लेआउट के थ्रू प्रेजेंट करा सकते हैं। अब नॉर्थ में अगर एक कंपोनेंट चला गया तो दूसरा कंपोनेंट नॉर्थ में नहीं जा सकता, अगर जाएगा तो ओवरलैप कर जाएगा। तो इसका मतलब 5 ही कंपोनेंट हो पाएगा भाई। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए देखिए नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है, पैनल का आप सहारा ले लीजिए, पैनल का यूज कर लीजिए। पैनल पे आप कंपोनेंट ऐड कर दीजिए, और पैनल का जो डिफॉल्ट लेआउट होता है वो होता है फ्लो। तो पहले मैं आपको बॉर्डर लेआउट करके दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, जहाँ पे हमने फ्लो लेआउट का ऑब्जेक्ट बना के अपने लेआउट के अंदर पास करा था, यहीं पे बस हमें क्या करना है जी, बॉर्डर, सर आपकी स्क्रीन डिले में चल रही है। बॉर्डर लेआउट FL, अभी जो मैं लिख रहा हूँ दिख नहीं रहा है? नहीं सर। बॉर्डर नहीं दिख रहा है नो सर। अब दिखा सर वो। अब दिखा? पता नहीं क्यों मेरे साथ इतना नाइंसाफी होता है भाई, ऐसा मेरे ही साथ क्यों? अल्तमस के साथ तो नहीं हो रहा है, मेरा नोट शुरू अल्तमश है क्या? तुम्हारा कौन सा इंटरनेट है? तुम्हारा कौन सा इंटरनेट है अल्तमश? ठीक है, तो ये देखिए बॉर्डर लेआउट हमने यहाँ पे बना लिया। अभी दिख रहा है ना, बॉर्डर लेआउट का ऑब्जेक्ट बना लिया, इतना तो दिख रहा है ना? एल कैपिटल होगा, हाँ जी, एल कैपिटल होगा। क्या कह रहे हो? न्यू बॉर्डर में एल, न्यू बॉर्डर लेआउट में एल कैपिटल होगा ना? इतना दिख रहा है तो बहुत ज़्यादा दिख रहा है फिर इसका मतलब। जी सर एल कैपिटल। तो ये देखिए बॉर्डर लेआउट का हमने ऑब्जेक्ट बना लिया, थोड़ा मैं धीरे धीरे बोलूँगा। और बॉर्डर लेआउट का ऑब्जेक्ट बना के मैंने उसका जो FL वेरिएबल है वो हमने कहाँ पे पास कर दिया, अपने लेआउट के अंदर पास। ठीक है, अब जब कंपोनेंट आप ऐड करोगे, ऐड कहाँ करोगे जी? ऐड यहाँ नीचे कर रहे हो आप, तो ऐड करते टाइम पे आपको यहाँ पे कांस्टेंट बताना पड़ता है, क्या? बॉर्डर लेआउट डॉट लेफ्ट, या नहीं ईस्ट, ठीक है, ऐसे ऐसे आपको भेजना पड़ेगा। बॉर्डर लेआउट डॉट वेस्ट, ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ, ठीक है, साउथ, और उसके बाद बाय डिफॉल्ट तो सेंटर में जाएगा ही जाएगा। तो इस तरह से ये 5 कंपोनेंट 5 अलग अलग डायरेक्शन में जाएंगे। इस तरह से ऐड करते टाइम पे देखिए आप, जब आप कंपोनेंट ऐड करेंगे तो एफ डॉट ऐड जैसे आप करेंगे, तो जैसे लेवल 1 है तो लेवल 1 को आपने कहाँ भेज दिया? ईस्ट में, और दूसरा जो टेक्सटफुल 1 है उसको वेस्ट में। इस तरह से आप अलग अलग डायरेक्शन में भेज सकते हैं, 5 डायरेक्शन में बस जा सकते हैं। हाँ जी, सर तो सिर्फ 5 ही कंपोनेंट दिखा सकते हैं क्या हम? 5 ही चीज़ें यहाँ पे दिखा सकते हैं, ये इसका ड्रॉबैक है। उसके अलावा? उसके अलावा नहीं दिखा सकते। तो सर ये मैं चला सिंगल के रो में। दिखाता हूँ पहले। अभी मैंने CMD चला लूँ, ज़रा CMD ओपन कर लूँ। अभी मैंने CMD ओपन किया नहीं है,
CMD नहीं दिख रहा है ना आप लोगों को? CMD ओपन नहीं किया है अभी मैंने। नहीं सर, हैं? दिख रहा है सर CMD। CMD दिख रहा है? अब दिखा सर। अच्छा हाँ, बी दिखा था, बी दिखा। हाँ तब भी दिख रहा ये है, तब दिखा भी सर। दिख रहा है। ये देखिए प्रोग्राम रन होके आ गया। ये देखिए ये जो आपका पहला लेबल है, लेबल 1, वो ईस्ट में चला गया, यानी कि फर्स्ट नंबर इधर इधर राइट साइड में, और टेक्स्ट फील्ड 1 वेस्ट में चला गया इधर। अब चूंकि मैंने सेट रिसाइजेबल किया हुआ है ना, तो सेट रिसाइजेबल वाले स्टेटमेंट को कमेंट कर देता हूँ। कंपाइल एंड रन, इसे बड़ा कर देता हूँ। दिख रहा है नहीं दिख रहा आपको? दिख रहा है सर। ईस्ट, अब बटन जो है सबसे सेंटर में है, इतना बड़ा सा, ये ईस्ट में ये चला गया, वेस्ट में ये चला गया, नॉर्थ सेंटर। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन क्या है भाई? इसका सोल्यूशन ये है कि आप एक काम करिए, पैनल का यूज करिए, पैनल का सहारा लीजिए। यहाँ आपको पैनल भी समझ में आ जाएगा कि पैनल क्या होता है और कैसे काम करता है ना। तो पैनल का यूज करके हम क्या करेंगे इसको, मतलब अब पैनल में कैसे वर्क करता है पहले इसके बारे में बात करते हैं। देखिए सबसे पहले आप क्या कर लीजिए कि पैनल, ये जो मैं ऐड किया था ना, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ अभी। मतलब इस तरह से 5 डायरेक्शन में ये जा सकता है, 5 से ज़्यादा होगा तो दिक्कत कर जाएगा। उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पैनल का यूज करने जा रहे हैं। तो देखिए मैंने क्या करा, एक पैनल PANEL पैनल, PANEL पैनल, पैनल का P कैपिटल लिखना पड़ेगा। पैनल P इज इक्वल्स टू न्यू पैनल, पैनल का ऑब्जेक्ट बना दिया। अब पैनल एक ऐसा रेक्टेंगुलर एरिया है जिसमें कोई मिनिमाइज मैक्सिमाइज और कुछ भी, मतलब कोई बटन वटन से बन के आता नहीं है, कोई टाइटल बार बार भी नहीं होता है, बस रेक्टेंगुलर एरिया होता है। अब पैनल पे आप कोई कलर सेट करना चाहते हो तो कर दो, तो आपको दिखने लगेगा पैनल, नहीं तो अकेले इसका कोई वैल्यू नहीं है। तो आप P.set बैकग्राउंड कलर कर दीजिए। इसका बैकग्राउंड कलर जी मैंने कर दिया पिंक। ठीक है, और पैनल तब तक वैल्यू नहीं है जब तक उसको फ्रेम पे ऐड नहीं करोगे। पैनल को ऐड कर दिया फ्रेम पे, F.add P कर दिया। ये कोड दिख रहा है जो मैंने हाईलाइट किया है अभी? नो जी सर, अभी दिख रहा है। जी सर दिख रहा यस सर, है। यस सर दिख रहा है। ठीक है, दरवाजा खुला रखा तो इस कोड को लिखने से जरा देखिएगा क्या हुआ, पूरे फ्रेम पे ही पैनल आ जाएगा, पूरे फ्रेम पे। यार पता नहीं क्यों क्लोज होने में बड़ा दिक्कत करता है। ठीक है, तो दोबारा मैं चलाता हूँ। शाम तक आते आते थक जाता है ये। जावा सी माई GUI एप्लीकेशन डॉट जावा। और ये देखिए यहाँ से हमने क्या कर दिया जी, पैनल इसको रन कर दिया। तो आपके पूरे फ्रेम पे देखिए पिंक कलर का पैनल है, ये पूरा पैनल है, फ्रेम पे पूरा पैनल है आगे। तो पैनल अकेले ऐसे यूज नहीं होता, पैनल को यूज तभी है जब पैनल पे कुछ कंपोनेंट ऐड करें। अब पैनल पे मैं क्या करने जा रहा हूँ ऐड, वो देखिएगा आप। पैनल पे ऐड कर दिया मैंने लेबल 1 और टेक्स्ट फील्ड 1, यानी कि पहला टेक्स्ट फील्ड और पहला लेबल मैंने पैनल पे ऐड कर दिया। आपने कहा कितने ऐड कर सकते हैं? जितने मर्जी उतने ऐड कर दें, जितने मर्जी उतने ऐड कर सकते हैं पैनल पे कंपोनेंट। और पैनल का डिफॉल्ट लेआउट होता है फ्लो लेआउट, यानी कि यहाँ पे एक फ्लो में कंपोनेंट जाएंगे जिस सीक्वेंस में आप ऐड करोगे। और फिर पैनल को मैंने कहाँ भेज दिया पता है? पैनल को मैंने भेज दिया ईस्ट डायरेक्शन में। ये मैंने बॉर्डर लेआउट लगाया, ईस्ट भेज दिया। अब आपको समझ में आ रहा है सोल्यूशन क्या है? अब आपको सोल्यूशन समझ में आ गया, पैनल से फायदा क्या है? यस सर। ये पैनल है, पैनल पे बैकग्राउंड पैनल ऐड कर दिया, ये L2 TF2 और F पे ये हमने पैनल P1 ऐड कर दिया।
WEST, इस पैनल का कलर दे दिया हमने, क्या देते हैं भाई, BLACK, ब्लैक। देखते हैं भाई चला के, कंपाइल एंड रन। ये देखिए भाई, आप खुद ही देख लीजिए क्या हुआ। ईस्ट वाले पैनल पे इंटरफेस नंबर और उसका टेक्स्ट फील्ड है ना। दूसरे वाले पैनल पे पैनल का भी साइज सेट कर सकते हैं कि भाई पैनल इतना ही बड़ा दिखे, सेट साइज। नहीं सेट करेंगे तो पूरा आ रहा है जितना बड़ा कंपोनेंट है। तो अब आपको समझ में आ गया कि पैनल से फायदा क्या है। पैनल पे जितना मर्जी उतने कंपोनेंट को ऐड करके बॉर्डर लेआउट का यूज करके उस पैनल को ईस्ट भेज दो, तो सारी चीजें ईस्ट में चली जाएंगी। कुछ को वेस्ट भेज दो, वेस्ट चली जाएंगी। समझ में आई बात। तो ये इसका सोल्यूशन है। बाकी और भी पैनल बनाने की जरूरत है या दो बनाने से समझ में आ रहा है चीजें, बताइए। जी आ रहा है सर समझ में। कोई दिक्कत तो नहीं है, समस्या तो बताइए। फिर ये यूज क्या होगा? आरिफ समझ में आ गया? हेलो हाँ सर हाँ समझ में बताओ आ गया आरिफ। सर। सर सर एप्लीकेशन कहाँ पैनल पे होगा सर इसका? हरी बताओ आप क्या बोल रहे हो। सर पैनल का साइज छोटा बड़ा कर सकते हैं। हाँ पैनल पे सेट साइज, सेट रिसाइजेबल, ये पैनल पे P डॉट करके लिखना, मेथड की लिस्ट आ जाएगी। ठीक है, पैनल पे भी कर सकते हैं, क्यों नहीं जी कर सकते हो, सारा चीज हो जाएगा। अब आप इसे इक्लिप्स में लिखोगे तो वहाँ पे दिख जाता है मेथड। अभी मैं देखूँ तो डॉट सेट साइज मुझे याद नहीं है, किसी को भी मतलब ऐसे याद नहीं रहता है कि किसके अंदर कितने मेथड्स होते हैं कितने नहीं होते हैं। बट लीजिए चेक करके देख ही लेते हैं, अगर आप बोल रहे हैं तो सेट साइज अगर होगा तो चल जाएगा, नहीं होगा तो नहीं चलेगा। 300, 300 नहीं होगा तो मतलब कुछ ना कुछ साइज सेट करने के लिए मेथड तो होगा ही, ऐसा नहीं है। चाहे वो कंस्ट्रक्टर में ले, चाहे मेथड हो, चाहे मेथड ही था भाई। पैनल का हमने साइज सेट कर दिया, मेथड के थ्रू हो गया। लेकिन ये सिस्टम ही हैंग कर जाता है, पता नहीं सिस्टम। मैंने इसका पैनल का साइज तो सेट किया, लेकिन चूंकि नीचे एरिया पूरा खाली था ना, वो पूरा अपने आप को इसने एक्वायर ही कर लिया है। वो उतना बड़ा नहीं दिख रहा है जितना हमें चाहिए। मतलब अगर हम चाहते हैं कि इतने ही बड़ा दिखे, एक पैक करके भी मेथड होता है, क्या पता इसमें ये चले या ना चले। पैक मेथड क्या करता है, जितनी बड़ी स्क्रीन साइज होती है ना, उसी हिसाब से अपने आप को पैक कर देता है। यहाँ से इसे क्लोज कर देते हैं, पैनल डॉट पैक, P.ESCK पैक। आप गूगल पे तुरंत सर्च कर लो कि हाउ टू सेट द साइज ऑफ पैनल, वो आपको तुरंत मिल जाएगा सोल्यूशन। और कोई मुझे पैक इस पे नहीं चल रहा है, पैक फ्रेम पे चलता है बेसिकली, इस पे नहीं चल रहा है। समझ रहे हो? बिल्कुल कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे तो जी सर। हाँ जी आरिफ, क्या बोल रहे हो जी आप? सर समझ आ रहा है। आरिफ और क्या बोल रहे हो, मुझे बता देना इसको देख के, ताकि सब लोगों को पता हो जाए। सर अभी देख के एप्लीकेशन बता कहाँ दो। पे होगा सर इसका? हाँ जी, क्या कह रहे हो? एप्लीकेशन कहाँ पे होगा सर? एप्लीकेशन कहाँ पे होगा मतलब नहीं समझा भाई। मतलब इसको कहाँ पे यूज कर सकते हैं सर? मतलब क्या कहते हैं अपना रियल उसमें वर्ल्ड में? रियल वर्ल्ड में कोई भी एप्लीकेशन बनाओ, जहाँ जरूरत पड़े लगा लो। आपको तो एक GUI क्रिएट करनी है। जैसे हमारा अब UI बिजनेस क्रिएट कर रहे हो तो आपको सारा चीज बिजनेस बता के दिया जा रहा है, ये पैनल होता है, ये फ्रेम होता है, डायलॉग होता है, ये विंडो होता है, ये बटन है, ये लेबल है, टेक्स्ट फील्ड है, चेकबॉक्स है, आप लगा लीजिए। आपको UI के ऊपर डिपेंड करता है ना, UI कैसा बना रहे हो, यूजर इंटरफेस कैसा बना रहे हो। जो यूजर इंटरफेस बना रहे हो आपको लग रहा है कि ये बॉर्डर से पॉसिबल है तो बॉर्डर लगा लो। मुझे लग रहा है कि मुझे तो फ्लो लेआउट ज़्यादातर यूजर लगता है, तो मैं फ्लो लेआउट यूज कर लेता हूँ, उससे हमारा काम चल जाता है। आपको लग रहा है कि नहीं, पैनल बना के आपको एक कैटेगराइज करना चाहिए, आपको उस तरह का यूजर इंटरफेस मिल गया कि ये एक स्क्रीन के अंदर 2 फर्दर सब स्क्रीन हो, इसमें एक अलग चीज़
चीज हो, इसमें अलग चीज हो, तो आप यूज कर लो। समझ रहे हो? ऐसा है। समझे नहीं समझे? यस सर। ये तो आपको क्या बताया जा रहा है, ये सारा हेलो। मतलब अस्त्र शस्त्र आपको सारी चीज समझा दी जा रही है, सारे कंसेप्ट समझा दिए जा रहे हैं, आपको अपने हिसाब से उसे लगाना है, जिसे आप जहाँ पे लगाना चाहो वहाँ उसे यूज कर लेना। ठीक है, तो पैनल का ये कंसेप्ट हो गया, बॉर्डर लेआउट ये हो गया। उसके बाद क्या आ जाता है भाई? उसके बाद आ जाता है बॉर्डर लेआउट के बाद ग्रिड लेआउट है। मतलब लेआउट को पढ़ना कोई बड़ी चीज नहीं है, मतलब कंपोनेंट को तो अपने आप ही अरेंज कर रहा है ना, बस उसके आपको कंस्ट्रक्टर देखने हैं, मेथड देखने हैं बस। ठीक है, कंस्ट्रक्टर कौन कौन से है, कंस्ट्रक्टर में क्या पैरामीटर ले रहा है, क्या नहीं ले रहा है, बस आपको ये चेक करना है। ठीक है, मान लीजिए सपोज करिए कि हमने क्या करा, एक के बाद एक कंपोनेंट को ऐसे अरेंज कर दिया, मतलब ऐड कर दिया, और मैं बॉर्डर लेआउट नहीं यूज कर रहा हूँ, मैं ग्रिड लेआउट यूज कर रहा हूँ। ग्रिड लेआउट क्या करना है, कंपोनेंट को एक रेक्टेंगुलर शेप में अरेंज करना है, रो और कॉलम में। रो और कॉलम में रो रो निकाल रहे हो तो क्या होगा, मान लो यहाँ पे क्या लगाता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बॉर्डर का फॉन्ट कलर ग्रिड लेआउट, तो लिख दिया, ग्रिड लेआउट लिख दिया। और ग्रिड लेआउट में मैंने इसमें पास कर दिया 3,2, क्यों? क्योंकि मुझे रेक्टेंगुलर शेप चाहिए। समझ में आया? समझ में आया? पैनल कौन सा दिख रहा है आपको? ना सर नहीं दिख रहा है। यस सर, दिख रहा है सर। ग्रिड लेआउट।
सर लॉजिक ही नहीं लिखा, कोई तो होगा कैसे? सर हमने ऐड करने का लॉजिक ही नहीं लिखा है सर, ऐड हो जिससे सर लिसनर क्लासेस में। एक्शन इवेंट ऐसा कुछ है सर। सर इवेंट प्रोग्राम सर। हाँ जी सर, इवेंट का मतलब प्रोग्राम एक तरह से। हेलो। अच्छा सर। हेलो। तो स्पेशल चीज कह सकते हैं आप, स्पेशल।
यस सर। जी सर। रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ सोर्स का लिखने से।
एक्शन और ऑब्जेक्ट पास। बटन जो B1 है और B2 का ऑब्जेक्ट कहीं बना नीचे है और मैं इसको यूज पहले कर रहा हूँ, तो इसीलिए नल पॉइंटर एक्सेप्शन आ गया। ठीक है, उसमें रेफरेंस आईडी आई नहीं थी। ये देखिए जी, ये बटन पे क्लिक करा, ये देखिए हेलो 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 हेलो, देखिए चल रहा है ना। बटन के क्लिक करने पे वो जो मेथड था ना एक्शन परफॉर्म, उसने रिस्पॉन्स कर दिया आपको, उसने आपको रिस्पॉन्स कर दिया। तो सिंपल सा फंडा है, आप डिसाइड करो इवेंट जो करना है। मुझे बटन पे एक्शन इवेंट ही होता है। अच्छा, किस चीज़ पे क्या इवेंट होता है, मेरे पास लिस्ट है, मैं आपको दिखाता हूँ। क्या दिखाऊँ, क्या दिखाऊँ, क्या क्या किस पे कौन सा इवेंट होता है। मतलब जितने भी टाइप के इवेंट होते हैं, हम सारे इवेंट, मतलब माउस इवेंट भी हैंडल करेंगे, की इवेंट भी हैंडल करेंगे, विंडो इवेंट भी करेंगे, सारा इवेंट हैंडल करेंगे। जितने भी इवेंट होते हैं सबके लिए लिसनर होता है। लिसनर इंप्लीमेंट कराओ, मेथड ओवरराइड करो, मेथड ओवरराइड करो, मेथड ओवरराइड करने का मतलब मेथड को रीराइट करके उसमें लॉजिक लिख दिया, उसमें पास कर दिया। बहुत सिंपल है, सिंपल ही लॉजिक है, सिंपल ही वाला पॉइंट है। ठीक है, आप देखिए क्या करना है। हम ये हम बटन पे कैसे क्लिक करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि कोई भी बटन पे क्लिक किया, हमें दो नंबर का लंबा वाला बनाना है। हम चाहते हैं कैसे, हम इसको ऐसा बनाएंगे कि B1 B1 पे क्लिक किया, मान लो हम नया इवेंट नया क्रिएट करना है, तो B1 पे क्लिक किया, B1 पे क्लिक किया, और B2 पे B2 पे किया, तो B2 पे क्लिक किया, ठीक है। और उसके बाद B1 पे क्लिक किया, तो उसके बाद B2 पे क्लिक किया, तो ये B2 पे क्लिक करने के बाद समझ गए ना। जी सर। सर पहले क्लिक से
डायलॉग बॉक्स को, मैसेज डायलॉग को ओपन करने के लिए स्क्रीन यूज कर लिया। अगर ऐसा नहीं है तो फिर इसकी पार्सिंग करनी होगी, ठीक है। इंटीजर में कर दोगे तो इंटीजर वैल्यू पे हो पाएगी, डबल में कर दोगे तो डबल वैल्यू ले लो। इसीलिए मैं लिखूंगा जी डबल D1 इज इक्वल्स टू डबल डॉट पार्स डबल, और यहाँ पे जी पास कर दिया मैंने पहला नंबर, ये पार्स कर देगा, ये पार्स कर देगा, D1 और D2 पार्स हो जाएगा, और पार्स करने के बाद है ना मुझे इसका जो रिजल्ट है डबल D3 इज इक्वल्स टू D1 प्लस D2 कर देना होगा। इसको जोड़ने के बाद इसका रिजल्ट मुझे तीसरे टेक्स्ट फील्ड में दिखाना है, तो TF3 डॉट सेट टेक्स्ट मेथड चला देंगे, और यहाँ पे मैंने लिख दिया जी, क्या लिख देते हैं, सम इज इक्वल टू प्लस D3 लिख दिया, ठीक है। कोड को कंपाइल कर लिया, एरर आ गया भाई, पार्स डबल DO, D कैपिटल होगा, UBLE, ठीक है। कैन नॉट फाइंड द सिंबल डबल DOUBLE, ठीक है। ये देखिए ये एप्लीकेशन आ गया हमारा रन होके, और यहाँ से जी मैंने करा पहला नंबर दे दिया 12.5 भी दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, 12.4 भी दे दीजिए, जो भी आप नंबर देंगे ऐड, ये देखिए परफेक्ट, परफेक्ट चल गया भाई, सही जोड़ा है, सही जोड़ा है भाई, सही जोड़ा है, बस लॉजिक लेना पड़ेगा। अगर आप इसमें से कोई भी नंबर इनपुट कर देंगे तो देखिए क्या आया, प्लीज फिल ऑल द फील्ड्स, ये वैलिडेशन हमने लगा दिया एक तरह का। बताइए भाई। जी सर। कोई समस्या, कोई परेशानी, कोई दिक्कत? सर एक बात है। हाँ जी, दो पूछिए, हाँ एक सर, जो एक्शन लिसनर है ये इंटरफेसेस है, इंटरफेस इन्हीं के सेम क्लासेस भी हैं? इसी नाम से, इसी लिसनर नाम से एक्शन आगे लिसनर नाम लिसनर से नहीं लगा क्लास है, भी है, एक्शन उसके लिसनर आगे नाम से एक्शन इंटरफेस इवेंट भी लगा है। है, इवेंट नाम से, उसके आगे इवेंट जोड़ देना आप, एक्शन लिसनर, अच्छा, एक्शन लिसनर के लिए एक्शन इवेंट, माउस लिसनर के लिए माउस इवेंट, ऐसा है। अच्छा अच्छा, इसी ठीक नाम है से सर। है। आप इवेंट पैकेज में जाइएगा, वहां पे आपको मिल जाएगा। जी सर।